Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Dangerous Obsession next episode. तो सीन की स्टार्टिंग में ही हमें मिक्की को दिखाई जाती है जो बत्तख पर शावर ले रही थी। वो फ्रीन के बारे में सोच रही थी। फ्रीन को लेकर उसके दिल में फीलिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ रही है। बट वो जानती है फ्रीन की सारे फीलिंग्स तो रेबेका के लिए है, उसके लिए नहीं। वो रेबेका के लिए पागल थी, वो उसकी ऑब्सेशन बन चुकी थी। बट अगर मुझे फ्रेंड चाहिए तो इस तरह से नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो बस मेरी केयर करे। पर वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने उनके लिए किया ही क्या? कुछ भी तो नहीं। मैं चाहकर भी फ्रेंड को अपना नहीं बना सकती। फिर ये सब सोचते हुए वो अपनी ड्रेस पहनती है और सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। वहाँ सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कम ऑन दी, वो बहुत ब्यूटीफुल है, यू कैन ट्राई। शीना फ्रीन को टीज कर रही थी। फ्रीन एक सॉस की पैकेट उसके फेस पर थ्रो करती है। बिक्की समझ जाती है यहाँ उसके बारे में ही बातचीत हो रही थी। आम ऐसे खाने को बर्बाद करना इट्स नॉट फेयर, हाँ। मिक्की के इस बात से सारी फैमिली उसकी ओर देखती है, उसे वेलकम करती है। सब लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद फ्रीन मिक्की को लेकर एक ब्यूटीफुल प्लेस पर आती है। वो एक रेस्टोरेंट था बट पार्क जैसा। ऊपर कोई शेल्टर नहीं था और आसपास बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने की चीज़ें भी था। फ्रीन, मैंने नोटिस किया यहाँ की एंट्री प्राइस बहुत ज़्यादा है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? क्या ये सब कुछ आप मेरी सैलरी से करने वाले हो? फ्रीन स्माइल करते हैं। वेल हाँ, एंट्री प्राइस तो बहुत ज़्यादा है बट ये चीज़ मैं तुम्हारी सैलरी से नहीं, तुम्हें मेरे ऑफिस पर बहुत सालों तक बस काम करना है। फ्रेंड की इस बातों से दोनों ही स्माइल कर रही थी, एक दूसरे के साथ अपनी पास्ट और अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज भी शेयर करती है। सडनली वहाँ पर बारिश आ जाती है। फ्रेंड जल्दी से मिक्की को लेकर एक और शेल्टर की ओर भागती है। ये बस एक ट्री था, बहुत बड़ा, ऐसे तूफान में बचने के लिए सेफ नहीं है। मिक्की अपने कपड़े से पानी को रिमूव करने की कोशिश कर रही थी। ऊपर से वो पहने हुई थी वाइट स्कर्ट जो उसकी लैप तक कटा हुआ था और उसकी क्रॉप टॉप जो भीगने की वजह से उसकी आधी बॉडी तो शो ही हो रही थी। फ्रीन बस अपनी दोनों आंखों से उसे देखते हुए खो जाती है। फ्रीन, फ्रीन, क्या आप मुझे सुन रहे हो? हम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। हम ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रुक सकते। कम ऑन, हमें जल्दी से जल्दी आपकी कार में जाना होगा। फ्रीन की होश वापस आती है। वो विक्की को अपनी कोट ओपन करके पहना देती है एंड अगेन उस बारिश में भीगते हुए पार्किंग लॉट पर जाती है। फर्स्ट विक्की, जल्दी से कार में बैठो। फिर उसके साइड की डोर ओपन करके उसे बिठा देती है बट तब तक वो दोनों ही बहुत ज़्यादा भीग चुकी थी। अगले सीन में दोनों की कार हाउस के सामने आकर रुकती है। बारिश अभी भी हो रही थी। कॉलिंग बेल बजते ही शीना अंदर से डोर ओपन करती है। व्हाट? दी, बिक्की, आप दोनों कहाँ से आ रहे हो? ऐसा लग रहा है कि चूहा पानी में गिर चुका था। फिर जल्दी से कहती है, शीना हटो और हमें जल्दी से अंदर आने दो। तब तक ऑलरेडी फ्रीन की मॉम आ चुकी थी, उन दोनों को ही टॉवल देती है। अगले सीन में जब फ्रीन हॉट शावर लेकर सीरियल से नीचे आ रही थी, वो नोटिस करती है और उसके लिटिल सिस्टर और उसके डैड को उन दोनों के बारे में एक्स्ट्रा मसाला लगाकर बोल रही थी। डैड, आपको पता है वो दोनों किस हालत में घर आई थी? मुझे तो नहीं लगता कि वो दोनों बस बारिश में भीग गई थी, बात कुछ और है। फिर जाकर शीना को हिट करती है। मिस्टर सरोजा स्माइल करता है। इट्स ओके माई डॉटर, देखो अगर तुम मिस विक्की को डेट करना चाहते हो तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। डैड, मैंने कहा ना वो बस मेरी सेक्रेटरी है। मिस्टर सरोजा कहता है। सो व्हाट,
वो लड़की ब्यूटीफुल है, स्वीट है, जेंटल है, इंटेलिजेंट भी है, तो प्रॉब्लम क्या है? फ्रीन नोट करती है। आई नो दैट उसमें वो सारे क्वालिटीज़ है, बट आई डोंट थिंक। वेल, अगले सीन में हमें शाम दिखाई जाती है जहाँ मिस्टर सरोजा की बर्थडे को लेकर एक पार्टी चल रहा था। फिन पहले से ही नीचे हॉल पर अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ वाइन के ग्लास लेकर बिजी था। तभी वहाँ पर शीना और बिक्की आती है। फिन की नज़र बिक्की के ऊपर एकदम रुक सी जाती है। एक लॉन्ग रेड वाइन कलर की ड्रेस में बिक्की बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही थी। इस पार्टी में सबकी नज़र ग्रैब करने के लिए उसकी ऐसी एंट्री काफ़ी थी। फिर अगले सीन में मिस्टर सरोजा स्टेज पर आता है और अपनी कुछ बातें सारे लोगों से शेयर करता है। फ्रीन की मम्मा भी बहुत प्राउड फील करते हुए अपनी डॉटर को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रो देती है। वेल सो गाइस, तुम लोग बोल रहे थे ना कि मेरी डॉटर कहाँ है? ये है मेरी डॉटर, सरोजा इंडस्ट्री की न्यू बॉस। साथ में उसकी मॉम बिक्की को भी उन सब से मिलाती है। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर थोड़ी सी बातचीत होने लगती है कि ये लड़की कौन है। ऐसे सडनली वो तो किसी को घर नहीं ले आती है। फ्रेंड की फ्रेंड्स आकर बिक्की को ग्रैब करती है, उसे आस्क करने लगती है कि क्या सच में तुम बस उसकी सेक्रेटरी हो या फिर कुछ और भी बात है? हाँ, वेल अगले सीन में डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है और ये थी इस पार्टी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़। फ्रीन एक सोफे पर बैठकर बस वाइन पी रही थी और बस विक्की को नोटिस कर रही थी। विक्की जो उसकी फैमिली, उसकी फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल घुल मिल चुकी थी, स्पेशली उसके सिस्टर, डैड और मॉम के साथ। इन कुछ ही दिनों में मिस विक्की उसकी बहुत ज़्यादा करीब हो चुकी है। इतने अट्रैक्शन, इतने अटैचमेंट वो किसी और लड़के के साथ महसूस नहीं की थी। विक्की स्टेज पर बहुत कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुली सबके साथ डांस कर रही थी। उसकी हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। देख कर ही पता चल रही है कि वो एक गुड डांसर है। बट सडनली फ्रीन को किसी और के बारे में याद आ जाती है, शबेका। हाँ, उसकी हर एक मूवमेंट भी इतना ही ग्रेसफुल है। फ्रीन अपने माइंड को चेंज कर लेती है। हाँ, इम्पॉसिबल, दिस इज़ ओनली क्रेजीनेस। अगले सीन में सारे गेस्ट घर से जा चुका था। सोफे पर उसकी मॉम, डैड और बहन कुछ बातचीत में बिजी थी। फ्रीन विक्की को नोटिस करती है। वो यहाँ नहीं थी, शायद वो अपनी रूम पे गई है। फ्रीन एक वाइन की बोतल और 2 ग्लास लेकर ऊपर चली जाती है। उसकी बेडरूम की डोर थोड़ी सी ओपन थी। फ्रीन बाहर से बहुत बार उसे नॉक करती है, बट अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आती है। वो सोच ही रही थी कि अंदर जाएगी, बट तभी उसे विक्की दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे पे। मिस विक्की शावर कंप्लीट करके रूम से बाहर आ रही थी और राइट नाउ वो पूरी नेक थी। फ्रीन की तो होश उड़ जाती है। इट्स ओके, ये उसकी बेडरूम है, वो कुछ भी कर सकता है, बट फिर भी फ्रीन सोच भी नहीं सकती कि वो विक्की को ऐसे देखेगी, ऊपर से जहाँ उसकी बॉडी पर बस पानी ही पानी थी। विक्की अपनी ही धुन में बिजी थी। वो गाना गा रही थी और अपनी हेड को रब कर रही थी। वो आकर एक वाइट ड्रेस पहन लेती है, इस ख्याल से अनजान कि पीछे से कोई उसे देख रही है। फ्रीन अपनी आंखें बंद करना चाहती थी, बट वो स्टिल उसे देख रही थी। और ये बॉडी तो वो जानती है। हाँ, ये तो उसने महसूस किया है ना। पर अगेन उसे रेबेका की याद आ जाती है। फ्रीन को समझ नहीं आ रही थी कि बार बार जब भी वो विक्की को देखती है उसे रेबेका की याद क्यों आती है, बट फिर भी दोनों में बहुत फ़र्क थी। उसके दिमाग बार बार लाउडली यही बोल रही थी कि उसे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना, विक्की को अकेला छोड़ दो। फ्रीन अपनी आंखें बंद करके टर्न होती है और वाइन और ग्लास लेकर अपने रूम में चली जाती है। पता नहीं क्यों आज बार बार उसकी दिल विक्की के लिए अनकंट्रोल हो रही थी।
रेबेका उसकी अट्रैक्शन है वो अलग बात है, बट मिस विक्की, उनमें एक अजीब सी कशिश है। वो ना चाहते हुए भी उसकी ओर क्यों जा रही है। उसकी एंजल जैसी फेस, उसकी लिप्स, उसकी आंखें, उसकी बातें, उसकी बिहेवियर, सब कुछ कितने सॉफ्ट है, कितने स्वीट है, वो कितने जेंटल है। उसे पता चल रही है कि क्यों सब लोग उसे अप्रोच करती है, उसके साथ बात करना चाहता है, उसके साथ जाना चाहता है। तभी उसकी डोर पर नॉक होती है। फ्रीन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? विक्की को देखकर फ्रीन बहुत हैप्पी होती है। ओह विक्की, या कम, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी। क्या तुम आज रात मेरे साथ वाइन पियोगे? देखो मैं तुम्हारे लिए भी ग्लास लेकर आई हूँ। विक्की कहती है, या श्योर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। फ्रीन दोनों ग्लास में वाइन डालती है। फाइनली फ्रीन को महसूस होती है कि अब जाके आज की नाइट इंटरेस्टिंग होगी। दोनों ही ड्रिंक करने लगती है और आधी आधी ड्रंक हो जाती है। फ्रीन की बालकनी से अभी भी बाहर वो बीच की व्यू दिखाई दे रही थी। दोनों वाइन पीते हुए समुंदर को देख रही थी। मिस विक्की, आप अपनी लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ चाहते हो? मतलब आप क्या चाहते हो कि वो आपके लिए क्या करे? विक्की स्माइल करती है। वो कुछ कुछ तो महसूस कर रही थी। वेल, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसके करीब आने से ही मेरी हार्ट बीट बढ़ जाए। मुझे वो फीलिंग्स महसूस हो जो किसी के लिए मैंने फील नहीं किया है। और बाकी सीक्रेट मैं आपको नहीं बताऊंगी। फ्रीन उसकी ओर देखती है। अच्छा, और क्या होगी अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आज ही जानना है? हुँ? ये कहते हुए फ्रीन धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगती है। विक्की भी धीरे धीरे पीछे जाती है, बट पीछे तो वॉल थी, वो वहीं पर रुक जाती है। फ्रीन उसकी ओर झुकती है और उसके कानों में कहती है, वैसे ये सही है, मुझे भी ये पसंद है मिस सीक्रेट। तो क्या तुम अब मेरे साथ डांस करोगे? हुँ? विक्की कहती है, डांस? और आप? आर यू श्योर? फ्रीन नोट करती है। वो धीरे धीरे अपनी हाथ विक्की की वेस्ट पर रखती है और दूसरी हाथ उसकी शोल्डर पर। विक्की भी अपने दोनों हाथ से फ्रीन की नेक ग्रैब करती है। दोनों धीरे धीरे मूव कर रहे थे। राइट नाउ विक्की उसकी बहुत क्लोज थी। वो विक्की की वो दो किटन आइज देख रही थी जो शांत तो थी बट बहुत नॉटी थी। उसकी लिप्स जो धीरे धीरे शेक कर रही थी। फ्रीन के मन कर रही थी कि वो आगे बढ़े और उस लिप्स को टेस्ट करे। दोनों ही आधी ड्रंक में थे। फ्रीन जैसे ही आगे बढ़ती है वो रियलाइज करती है कि विक्की उसे नहीं रोक रही थी। शायद यही वो टाइमिंग है। अगर फ्रीन आज पीछे हट गया ना तो उसे पूरी लाइफ रिग्रेट होगी। फ्रीन उसकी लिप्स की बहुत पास चली जाती है। फ्रीन, व्हाट आर यू डूइंग? फ्रीन कहती है, मुझे रोको मत, मुझे वो करने दो। फ्रीन ये कहते हुए फाइनली विक्की की लिप्स पर किस करती है। फ्रीन की मानो पूरी वर्ल्ड वहीं पर रुक जाती है। वो अपनी लिप्स को बस विक्की की डाउन लिप पर प्रेस करके रखी थी और उसकी लिप्स के बीच ही विक्की की लिप्स शेक कर रही थी। वो टाइमिंग, वो फीलिंग्स, सब कुछ अमेजिंग थी। वो सिचुएशन एक सेकंड के लिए बनी थी, बट ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के लिए ही पूरी वर्ल्ड रुक चुकी थी। उस किस में कोई ऑब्सेशन नहीं थी, कोई पैशन नहीं थी, एकदम सॉफ्ट और शांत थी, बट बहुत ज़्यादा डीप थी। फ्रेन धीरे धीरे अपने लिप्स को मूव करती है और विक्की को प्रॉपरली किस करने लगती है। वो जब विक्की की लिप्स को लिक कर रही थी उसे महसूस होती है शायद इतने एक्सपेंसिव
इतनी टेस्टी चीज़ें वो अपनी लाइफ में कभी भी टेस्ट नहीं किया था। ये प्राइसलेस थी, इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकती थी। एक ही सेकंड में फ़्रेन की सारी पेन गायब हो जाती है। उसे इतनी ज़्यादा रिलैक्स महसूस होती है कि वो बस इस पल को अपनी लाइफ में कैद करके रखना चाहती थी। इस टाइम को वो खोना नहीं चाहती थी। दोनों ही धीरे धीरे आंखें खोलती है। फ़्रेन थोड़ी पीछे आती है। इट्स ओके, हमने कोई भी गलती नहीं किया है। मैं नहीं चाहती आगे चलकर तुम मेरे बारे में कोई भी बैड इमेज बना कर रखो। आई प्रॉमिस, हाँ जो भी हुआ मैं ये बात हम दोनों के बीच ही रखूँगी। कल एज़ यूजुअल हम एक बॉस और एम्प्लॉय की तरह बिहेव करेंगे। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं दूँगी। हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ओके? चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारी रूम तक छोड़ देती हूँ। कल जल्दी उठना होगा, हम कल यहाँ से जाने वाले हैं। विक्की भी नोट करती है। या बैक टू आवर रियलिटी। आई फील रियली बैड। मुझे आपकी फैमिली, आपकी ये प्लेस बहुत पसंद आई। फ्रेंड कहते हैं, रियली? तो क्या तुम चाहते हो यहाँ पर रुकना? विक्की अगर तुम चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगी। हाँ सच में? पर आप तो यहाँ नहीं रहना चाहते थे ना? हाँ, पर अगर तुम रुकोगे, वेल कल हम वापस जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक पर हम अगेन यहाँ आएंगे, ओके? और बहुत जल्द शीना की बर्थडे भी हो रही है, तो हम दोनों अगेन आकर उसे सरप्राइज़ देंगे। फ़्रेन उसके हाथ से ग्लास लेकर टेबल पर रख देती है। वो रियलाइज़ करती है कि विक्की ठीक से चल नहीं पा रही थी। विक्की संभाल कर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ये कहते हुए फ़्रेन उसे अपनी बाहों में उठा लेती है और विक्की भी उसे मना नहीं करती है। फ़्रेन उसे उसकी रूम तक ले जाती है, बेड पर जाकर सुला देती है। फ़्रेन के मन तो नहीं कर रही थी कि राइट ना वो विक्की को छोड़कर अपनी रूम में जाए, बट उसे ऐसा करना पड़ेगा। वो विक्की की गालों पर किस करती है। गुड नाइट ये कहते हुए वो अपनी पूरी कंट्रोल के साथ उस रूम से बाहर निकल जाती है। उसकी हाथ पैर शेक कर रही थी। वो अपने अंदर एक वार्मनेस को महसूस कर रही थी। नहीं, उसे राइट नाउ कोल्ड शावर की नीड है। शावर रूम की ठंडा पानी जैसे ही उसकी बॉडी पर बैठती है, उसकी सांसों में सांस आती है। गॉड, मुझे हो क्या गया है? मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्या कर रही थी मैं? मिस विक्की, नो, अब तो मैं पक्का हेल में ही जाऊंगी। ओके, सो फ़्रेन की फीलिंग्स अब रेबेका से ज़्यादा विक्की के ऊपर आ रही थी। ऑलराइट, देखते हैं आगे स्टोरी हमें क्या ट्विस्ट दिखाती है। ऑलराइट देन, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड पे। बाय बाय, गुड नाइट।